नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं वरुण क्लासेस। नई क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी का रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? कोई भी चीज जो आप यूज कर पाए। जैसे कि आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक। जो इनमें कॉमन क्या है कि हम इन सबको यूज करते हैं। तो जिन भी चीज को हम यूज करते हैं उनकी यूटिलिटी होती है। ठीक है। जैसे कि वाटर है। वाटर जो है, हम पानी पीते हैं, वॉश करते हैं, कपड़े धोते हैं या फिर बर्तन साफ करते हैं, इसमें हम नहाते भी हैं। तो पानी का एक यूज है पर्टिकुलर। ठीक है। अब है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखिए। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बल्ब ग्लो होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा? बल्ब नहीं ग्लो करेगा, आपका जो फैन है, एसी है, वो वर्क नहीं करेगा, आपका लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, आपका मोबाइल फोन चार्ज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक पर्टिकुलर यूज है, तो इसकी एक यूटिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स दे रखी हैं। वेजिटेबल्स खाने से क्या है, आप हेल्दी होते हो। ठीक है। तो इनका भी एक यूज है। ऐसे ही ऑटो रिक्शा, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं, तो इसका भी एक पर्टिकुलर यूज है। बुक्स देख लीजिए, बुक्स क्या है, आपको ज्ञान देती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक है, ये आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज प्रोवाइड कर रही है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो हर एक चीज का कोई ना कुछ यूटिलिटी होती है। अब मैं यूटिलिटी का अगेंस्ट समझाता हूँ। जैसे कि वाटर है, वाटर ये साफ वाटर है। ठीक है। लेकिन कंटामिनेटेड या फिर गंदा वाटर जो बोलते हैं, गंदे वाटर का आपका क्या यूज होगा? कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है। आप उसको पी नहीं पाओगे, उससे आप कपड़े साफ नहीं कर पाओगे, तो उसकी कुछ यूटिलिटी नहीं है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिए, बल्ब है, जैसे कि बल्ब जो फ्यूज्ड बल्ब है उसका आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसकी जीरो यूटिलिटी है। वेजिटेबल्स, खराब वेजिटेबल्स हैं सड़ी हुई, तो उनका कुछ यूज नहीं है। तो ये है यूटिलिटी का अगेंस्ट। और यूटिलिटी जिसको आप यूज कर पाओ। ठीक है। अब यूटिलिटी से ही रिसोर्सेज बनते हैं। कैसे बनते हैं? मान लीजिए ये वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स जो है साफ है, अच्छी है, क्लीन है, हेल्दी, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, तो इनका एक ये रिसोर्स बन जाएंगी। ये आदमी को हेल्दी बनाएंगी। ठीक है। उससे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। बुक्स जो है नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो इन दिस सेंस यूटिलिटी और जो यूजेबिलिटी है वो एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स का। रिसोर्स क्या होता है हमारा? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई ए नीड और हैज वैल्यू कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्स। मान लीजिए आपकी कोई भी नीड है। ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ लिखना है। ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर नोटबुक मिल गई आपको। ठीक है। लेकिन लिखने के लिए आपको एक पेन की जरूरत है। पेन जो है वो रिसोर्स का वर्क करेगा। ठीक है। क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड को फुलफिल कर रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ भी राइट कर रहे हो, ये देखिए। तो राइट करने का पर्पस जो है कौन सोल्व करेगा? पेन सोल्व करेगा। तो पेन एक रिसोर्स का वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो जो भी आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे या फिर वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, वो एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक, ये हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं। पीछे हमने एनिमेशंस में देखे थे कि ये रिसोर्स कैसे वर्क करते हैं। अब हर एक रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है। जैसे कि पेन की वैल्यू 5 रुपीज का पेन है या फिर 10 रुपीज का पेन है, या फिर कोई भी वेजिटेबल्स हैं, उनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। और हर रिसोर्स को हम जो है मनी में कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी कॉस्ट जो है कम है, इसकी ज्यादा है। हर एक रिसोर्स है वो, उसकी कॉस्ट नहीं हो सकती। हम आगे समझेंगे इसको। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया कि पेन, वेजिटेबल, रिक्शा जो है, इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन सम नोट, जिन कुछ की नहीं होती। सम में बिकम वैल्यूएबल ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लीजिए गोल्ड है। ठीक है। आज जो गोल्ड का प्राइस है वो 50,000 है, मान लीजिए। ठीक है। अब टाइम टू टाइम क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। और पहले क्या था, मैंने अराउंड 30,000 भी देख रखा है गोल्ड का प्राइस। ठीक है। तो अब क्या है, टाइम टू टाइम जो है गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। तो जो रिसोर्सेज की वैल्यू है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी दादी या फिर दादा का जो के टाइम पे जो फोन्स रखे होते हैं, अभी मेरे घर पे भी जैसे रखा हुआ है, तो दादा दादी के टाइम का जो फोन है वो रिसोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन वो रिसोर्स कैसे बन सकता है? जब उनको हम एंटीक पीस की तरह यूज करें, उसको सेल करें कहीं पर भी, तो वो एक रिसोर्स का वर्क करेगा। क्योंकि वो हमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, हमें पैसे देगा। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम हम रिसोर्स की वैल्यू जो है घटा बटा सकते हैं। अब क्या है, इसमें दो फैक्टर वर्क करते हैं, एक है टाइम, दूसरा है टेक्नोलॉजी।
जो एक सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द टू फैक्टर्स दैट कन्वर्ट अ सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। कोई भी दो मतलब दो फैक्टर्स बताइए जो आपके सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला है टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया, और दूसरा है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती रहेगी रिसोर्सेज चेंज होते रहेंगे। ये था हमारा रिसोर्स के बारे में। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास तीन रिसोर्सेज के टाइप है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं अच्छे से। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचर से मिलते हो। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज नेचर से मिलते हैं हमें, वो उसमें हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि लैंड, वाटर, ट्रीज। हम ऑक्सीजन जो है ट्रीज से लेते हैं, ठीक है, ट्रीज से हम फ्रूट्स लेते हैं, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट लेते हैं हमें और डायरेक्ट यूज करते हैं। ऐसे ही वाटर होता है, जैसे पानी है ये, तो हम इसमें कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशंस करते नहीं। जो पानी होता है नेचर से डायरेक्ट मिलता है, हम उसे ही कंज्यूम करते हैं। तो ये है नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम। अब नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो टाइम के साथ साथ रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पेड़ है, हमें हमने वो पेड़ को काटा तो दूसरा पेड़ ग्रो हो सकता है। जैसे पानी है, हमने रिवर से पानी लिया तो उसके बाद क्या है, इवेपोरेशन से या फिर रेन से पानी दोबारा आ सकता है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल नहीं होते, उन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये क्योंकि खत्म हो जाएंगे लास्ट में, कुछ साल बाद खत्म हो जाएंगे। तो ये थे नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप, रिन्यूएबल जो रिन्यू हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, और नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं होंगे कुछ टाइम के बाद। नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल हो गए हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का जो रिन्यूएबल पार्ट था उसमें है ट्रीज या फिर वाटर, ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसमें एक लाइन दे रखी है कि फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। जितनी एल्टीट्यूड, जितनी हाइट होगी वहां पर रिसोर्सेज अलग होंगे। क्लाइमेट जहां पर ज्यादा कम होगा, जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब कि हॉट क्लाइमेट होगा, वहां पर रिसोर्सेज अलग होंगे। जहां पर कोल्ड क्लाइमेट होगा वहां पर रिसोर्सेज अलग होंगे। टेरेन पर भी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये डिपेंड करते हैं। तो ये सब था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब नेक्स्ट करते हैं हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो नेचर से तो मिलते हैं लेकिन उसमें मॉडिफिकेशंस कर देते हैं ह्यूमंस। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एट टाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली आफ्टर देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज चेंज। अब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन मतलब कि लोहा। लोहा जो है, लोहा एक नेचुरल रिसोर्सेज है, वो हमारी लैंड से हम निकालते हैं। लेकिन आयरन, स्टील जो ये है, इनसे हम मशीन्स बना लेते हैं। ठीक है, गाड़ी बनाते हैं, कार बनाते हैं, बाइक बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं। तो इसमें हम मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आयरन था, उसको उसमें हमने मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन करके हमने अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी एक सब्सटेंस बनाया, उसे बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीनरीज, व्हीकल्स, ये एग्जाम्पल है। और अनदर एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और फिर हम इस कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं, ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। जैसे कि एनिमेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ से ट्रेन जा रही है, रोड है, व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हेडफोन्स है यहाँ पर। तो ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। जो रिसोर्सेज ह्यूमन ने अपनी नीड के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई किया है, उन्हें बोलते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे मेन रिसोर्स होता है, क्योंकि ये ही दूसरे रिसोर्सेज पर वर्क करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होते हैं, हम जो पीपल जो है, हम आदमी जो है, वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, मान लीजिए आपको कहीं पर भी एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, ये लगाइए, यहाँ पर आपको एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, पहले क्या होता था, जब मशीन्स नहीं होती थी, ह्यूमन रिसोर्स काम आता था। 10-12 आदमी आते थे, उस गड्ढे को डिग करते थे और अपना जो है वर्क करते थे। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से ही टेक्नोलॉजी आई। ह्यूमन ने अपना माइंड यूज किया, अपनी फिजिकल पावर्स को यूज किया, जिससे क्या है, टेक्नोलॉजीज आई। तो ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई भी रिसोर्स अच्छे से वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि हमने नेचुरल रिसोर्सेज से भी हमने जो सब्सटेंस निकालने हैं वो ह्यूमन रिसोर्स से ही निकाल सकते हैं। बिना आदमी के कुछ वर्क हो नहीं सकता।
ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो मेन रिसोर्स है। अब क्या है, इम्प्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ पीपल, मतलब कि जैसे कि कोई भी आदमी है उसकी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करके हम जो है वो और रिसोर्सेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर और रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट जो है वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना होगा, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को तो मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अभी खत्म कर देंगे। ऐसे ही जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका भी हम अगर एकदम से एक्सट्रीम यूज कर देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा हमारे साथ। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम द टाइम टू गेट रिन्यूड, ठीक है। अब क्या है, हमें रिसोर्सेज को टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे ताकि वो क्रिएट हो सके, दोबारा रिन्यू हो सके। तो इसे बोलते हैं हम रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकती है कि व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, जो डेवलपमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखे। जैसे कि हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज बचे रहे, ज्यादा यूटिलाइज ना करें हम फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को, ताकि उनको रिसोर्सेज की कमी ना हो। तो इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार दोबारा समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। कोई भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई भी बिल्डिंग लगा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट था, तो हम फॉरेस्ट को रिमूव करेंगे, यहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो ये क्या है, फ्यूचर जनरेशन को लॉस होगा, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। लेकिन वही अगर यहाँ पर पहले से ही साफ है, यहाँ पर कोई प्लांट्स नहीं है, या फिर जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है, और हम यहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो ये क्या है, हम रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। जो फॉरेस्ट थे वो भी बचे रहे और हम अपनी डेवलपमेंट भी कर गए। तो ये था रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम क्या क्या कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, मतलब कि जैसे क्या है, मैंने बताया कि एकदम से एक्सट्रीम यूज नहीं करेंगे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, टाइम देंगे ताकि वो रिन्यू भी होते रहे और हम अपनी डेवलपमेंट भी करते रहें। सेकेंड है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व। अब जो हमारी डाइवर्सिटी है, जैसे कि फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, उनको हम कंजर्व करके रखें, ठीक है। हमें हंटिंग जैसी प्रैक्टिस को छोड़ना होगा, और जो फॉरेस्ट है, डिफोरेस्टेशन है, इसको रोकना होगा, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज मिल सके। अब लास्ट है द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। इसमें क्या है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, तो वहां से जो पोल्यूशन निकल रहा है, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन निकल रहा है, हमें उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हमें डेवलपमेंट भी करनी है लेकिन फ्यूचर जनरेशन को भी बचाना है। तो इसको हम, जैसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ जो हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसे कि हम पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज को गंदा कर रहे हैं, उसको हमें रोकना होगा। तो ये था रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। तो ये था हमारा रिसोर्सेज का चैप्टर। इसमें हमने कुछ डेफिनेशंस करी, वो आप लर्न कर लीजिएगा। आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि जो नोट्स बनाने हैं आपको, उस नोट्स में सभी डेफिनेशंस करनी है, जैसे कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज यूटिलिटी, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज। ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं वारुण क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।